दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में लेकर के वो खबर जो आज सुबह से लेकर के अभी तक गर्म है, जिसके ऊपर कुछ मिनट पहले मैं लाइव भी हुआ था। लेकिन दोस्तों वो खबर शायद तरीके से नहीं बता पाया लाइव होने के बाद भी, क्योंकि सबूत भी देने पड़ते हैं। वो सबूत वहाँ लाइव में नहीं दे पाया, तो वो सबूत यहाँ डालने बहुत ज़रूरी हैं। जो सबूत एक ऐसे राष्ट्रभक्त के और ऐसे देश प्रेमी नेताओं के बारे में उजागर हुए जो शायद अगर नेशनल मीडिया चलाता, अगर सच्चा होता, तो अभी तक शायद सरकार में कई मंत्री इस्तीफा दे चुके होते और सरकार गिर चुकी होती प्रधानमंत्री साहिब की। अब साहिब कौन है ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन यहां साहिब पर कोई आंच नहीं आती। साहिब न्यायपालिका को भी अपने पाले में करके चलते हैं और पत्रकारों को भी खिला पिला करके फिट रखते हैं, और उनके संबंध होते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के साथ जिनके कोड वर्ड में नाम डले होते हैं व्हाट्सएप चैटिंग में। मुंबई पुलिस ने यह खुलासा किया अर्नब गोस्वामी के ऊपर, जिसको देख करके पूरा देश हतप्रभ है। आज पूरा देश जो है एकदम से हताश हो गया है, निराश हो गया है। क्यों? कि जब सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर सत्ता में रहते हुए तैयारी कर ली हो कि जिस सरकार से कोई सवाल ना पूछ सके, जो सवाल पूछे उसे गद्दार कह दिया जाए, और अगर कोई मीडिया सवाल करे तो उसका चैनल बंद करा दिया जाए, या कोई रवीश कुमार जैसा पत्रकार आए और वो सवाल करने लगे तो उस पर भी कई सारे केस लगा दिए जाएं। ईडी, आईडी, सीबीआई, बहुत सारी संस्थाएं सरकार के पास हैं जो अपने विरोधियों का दमन करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और तैयार रहते हैं हम जैसे बांकुरे लोग भी जो देश पर मर मिटने की कसम अपने पूर्वजों से लेकर के आए। मुझ जैसे बहुत से लोग होंगे सोशल मीडिया पर जो इन चीजों से वाबस्ता होंगे और मेरी तरह सोचते होंगे। अर्नब गोस्वामी पर जिस तरह से मुंबई पुलिस ने खुलासा किया वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। 500 पेज की चार्जशीट जिसमें अर्नब गोस्वामी की चैटिंग होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको देख करके बड़ा आश्चर्यजनक एकदम से झटका लगता है, जिसमें सीधे सीधे बात पीएमओ तक आ जाती है। पीएमओ का नाम उस चैटिंग में शामिल होता है, एक एएस नाम के व्यक्ति का भी चैटिंग में नाम शामिल होता है, और बीएआरसी के जो चेयरमैन होते हैं, जो भी कुछ होते हैं, उनका भी चैटिंग में नाम शामिल होता है। तो भाई आप बताइए कि इस देश में बचा क्या? सब कुछ टीआरपी की भी रेटिंग चल रही है, सरकार की भी रेटिंग चल रही है। भले ही कोरोना वायरस के वैक्सीन के ऊपर बहस ना चल रही हो, वो शायद ट्रायल है, लेकिन जब अर्नब गोस्वामी की पोल खुलने पर आती है तो खुल जाती है। मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे के सौजन्य से ये सारी चैटिंग जो है उपलब्ध हो जाती है। एक तरफ जहां दावा करता है व्हाट्सएप कि साहब हम निजता को निजता रखते हैं, किसी की चैटिंग को हम बाहर नहीं करते, तो व्हाट्सएप का भी दावा फेल हो जाता है कि किसी की भी चैटिंग को उजागर किया जा सकता है। यहां दो अलग अलग दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है कि अर्नब की व्हाट्सएप चैटिंग जो थी उजागर हो गई। दूसरी तरफ एक सवाल ये चल रहा है कि व्हाट्सएप पर सवाल उठ रहे हैं कि चैटिंग उजागर हो जाती है। इसका मतलब गृह मंत्रालय तक में व्हाट्सएप पर किए गए वाद विवाद और फोटो और एक्शंस गृह मंत्रालय तक पहुंचते हैं। यह है मेरा मतलब एक प्रश्न जो शायद आपके दिमाग में उतर जाए। अर्नब गोस्वामी की स्वामी भक्ति में कोई कमी नहीं है, इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से चैटिंग सामने आती हैं उस तरह से लगता है जो व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रभक्त होने का दावा करता था वो आज की डेट में बिका हुआ एक ऐसा पत्रकार है कि केवल जो बिस्किट डालने पर जहां कहो वहां भौंकने को तैयार हो जाता है। ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है। खाली अर्नब का नाम लेकर के अर्नब की बेइज्जती नहीं करना चाहूंगा, थोड़ी सी इज्जत में इजाफा करना चाहूंगा। इसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, आज तक के पत्रकार भी शामिल हैं जिनका नाम था उन खबरों में जो गलत खबरें चलाते हैं। शायद मुंबई पुलिस उनकी भी जांच करे तो उनका भी खुलासा हो जाएगा। अभी कंगना की व्हाट्सएप की चैट खुलनी बाकी है। कोई एएस नाम का व्यक्ति उनसे तो चैट नहीं कर रहा था, इसके बारे में भी बहस करनी बहुत जरूरी है। लेकिन किसानों के बारे में क्या, जिन किसानों को आज 40 से 45 दिन
हो जाएंगे, उनको बराबर टाला जा रहा है, उनको धोखे दिए जा रहे हैं। अर्णब गोस्वामी जैसे व्यक्ति को सोशल मीडिया में चर्चा की जगह मिल जाती है केवल इसलिए क्योंकि उसकी जो है व्हाट्सएप की जो चैटिंग है वो आउट हो जाती है, केवल इसलिए क्योंकि इशारे पर एक टीआरपी स्कैम फैलाया जाता है एक व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक समझी सोची स्कीम के तहत सारे मुकदमे चलाए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अर्णब गोस्वामी जैसे कितने पत्रकार हैं जो इस तरह का काम जो प्राइवेट मीडिया से जुड़े हुए हैं कर रहे हैं हमारे देश में, जो बराबर जहर घोल रहे हैं देश के लोगों के दिमाग में। बुलंदशहर में भी एक ऐसी बात आती है, एक वारदात सामने आती है जिसमें सीधे सीधे मुसलमानों को गाली दी जाती है राम मंदिर चंदे के नाम पर, लेकिन वहां कोई मीडिया इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। ना अमित शाह साहब से कोई सवाल पूछता है, ना गृह मंत्री साहब से सवाल पूछता है, ना योगी जी से सवाल पूछता है। लगता है कि देश बदल रहा है, क्योंकि देश तो तभी बदल गया था जब प्रज्ञा भारती ने गोडसे को शहीद कह दिया और कांग्रेसियों और गांधियों को देशद्रोही कह दिया। लेकिन उस पर भी जुबान चुप हो जाती है सारे मीडिया की। लगता है इस मीडिया को एक खोखले तंत्र ने, खोखले कारपोरेट तंत्र ने निगल लिया है, उस मगरमच्छ ने निगल लिया है जिसको पैसे कमाने की चाह है, जो हिंदुस्तान को बेच देना चाहता है। क्या आप इसे सहमत होंगे? क्या आप इनके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं रहना पसंद करेंगे। लेकिन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों ने अपनी गरिमा भी गिराई, देश की गरिमा भी गिराई, और कुछ जजों ने तो न्यायपालिका भी की गरिमा भी गिरा दी। दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस बारे में? अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपकी राय ना आई तो ये देश भूखा रहेगा आपके जवाबों का, आपकी टिप्पणियों का, आपके कमेंट्स का, आपके शेयर का। लेकिन अर्णब गोस्वामी कहां तक सही है, कहां तक गलत है, गोदी मीडिया कहां तक सही है, कहां तक गलत है, अमित शाह एक गृह मंत्री होने के नाते किसी पत्रकार के संपर्क में हैं जैसा कि सोशल मीडिया में चल रहा है, तो वाकई में यह एक बहुत खतरनाक इशारा है देश के लोकतंत्र के लिए। जहां गृह मंत्री अमित शाह बड़े मृदु, बड़े पावन, बड़े पवित्र दिखाई देते हैं, वहीं बंगाल में बड़े उग्र दिखाई देते हैं, उनके नेता भी दिखाई देते हैं। कांग्रेस के लोग और कोई यात्रा करना चाहें उत्तर प्रदेश के अंदर तो उनको रोक दिया जाता है, लेकिन बंगाल में पूरी छूट मिलती है और वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाने की पूरी छूट दी जाती है। गृह मंत्री के आदेश से दी जाती है या किस आदेश से दी जाती है, ये तो सोचना अभी बाकी रहेगा। दोस्तों कैसे लगा ये मेरा विचार बताइएगा ज़रूर। अर्णब गोस्वामी पर यह खुलासा जो मुंबई पुलिस ने किया, और इसके अलावा एक और खुलासा आया जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा दोस्तों। उसमें यार आप भी समझिए, मैं भी समझूंगा, आप भी बताइएगा, मैं भी थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि राजनीति मुझे नहीं आती है, बस सीधी सीधी खबरें आपको बताना आता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।